मैं राजकुमार प्रजापति आज आपके सामने विज्ञान में गलनांक और क्वथनांक और साथ में वायुमंडलीय दाब क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है कि गलनांक, क्वथनांक और वायुमंडलीय दाब। तो सर्वप्रथम हम जो है गलनांक की बात करते हैं। तो देखिए गलनांक एक प्रकार से भौतिक स्थिरांक है, ठीक है, और प्रत्येक पदार्थ के लिए गलनांक का मान निश्चित होता है। ये आप मान लीजिए कि गलनांक एक प्रकार का भौतिक स्थिरांक है और सभी पदार्थों के लिए, जो भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ के लिए इनका मान निश्चित होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने परिभाषा थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्चित ताप पर जब कोई ठोस, निश्चित ताप पर जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब इसकी सीधी सी परिभाषा है कि जब कोई ठोस एक निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गलनांक। यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर लिए हुए हैं, मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर ठोस पदार्थ लिया हुआ है और एक यहाँ पर देखिए बर्नर के द्वारा इसको एक निश्चित ताप देते हैं और ताप जैसे ही इसको जो है टेम्परेचर दिया जाता है, ताप देते हैं इसको, तो क्या होता है कि इसके जो अंदर ये जो बंद हैं, ये जो अणु हैं, ये आपस में देखिए कोई भी पदार्थ है अगर वो ठोस है या द्रव है या गैस है, इनकी अलग अलग स्थितियां होती हैं। जैसे यहाँ पर ठोस है तो ठोस के अंदर के जो अणु होते हैं ये प्रबल बंध के द्वारा आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे ही यहाँ से इसको ताप दिया जाता है तो इसके अंदर के जो बंध हैं वो दुर्बल होने लगते हैं और जब उसको एक निश्चित ताप मिल जाता है तो ये सारे बंध जो है इसके टूट जाते हैं और जब ये टूट जाते हैं तो ये सभी अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोई बंध नहीं इन अणुओं के बीच में और ये अणु स्वतंत्र अवस्था में आ जाते हैं और इस तरह से ये फिर बह जाते हैं, पिघल जाते हैं। यानी स्वतंत्र अणु है, अगर स्वतंत्र अणु है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, गति करेगा। गति करेगा तो ये गति करते हुए देखिए इधर आ जाते हैं ये स्वतंत्र अणु। तो आप देखिए ठोस का द्रव में परिवर्तन हो गया और क्या एक निश्चित ताप लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पानी का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे बर्फ है, बर्फ को जब 0 डिग्री ताप मिल जाएगा वो जो है बर्फ जो है किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो ये आपके सामने गलनांक हुआ। इसके बाद में बात आती है क्वथनांक की। क्वथनांक का मतलब यहाँ पर देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ हूँ कि क्वथनांक बराबर यहाँ पर दिया है कि द्रव, और यहाँ पर देखिए ऊपर हमने टेम्परेचर लिखा है और भाप। जब किसी द्रव को एक निश्चित ताप दिया जाता है तो वह भाप में बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। सीधी परिभाषा। लेकिन यहाँ पर एक परिभाषा आप और देखिएगा कि वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये द्रव है, इसको जब एक निश्चित ताप दिया जाता है तो ये क्या करता है कि ये जो है पहले वाष्प बनती है, ये वाष्प बनती है और धीरे धीरे फिर इसमें जो है भाप उठने लगती है और ये भाप में जो है गुप्त ऊष्मा का मान देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ कि इतना होता है। और कोई व्यक्ति भाप से कितनी जल्दी जल जाता है, वो बताइए पानी से जल जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जो है गुप्त ऊष्मा होती है जो दिखाई नहीं पड़ती है। भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा होती है जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है और जला देती है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये देखेंगे कि जब देखिए यहाँ पर वाष्प दाब, ये हमारा जो वाष्प है, और वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सीधा सीधा क्वथनांक ये है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वथनांक क्या होता है, यहाँ से अब आगे इसमें पढ़ेंगे कि ये वायुमंडलीय दाब सभी में प्रेशर डालता है, ये हर वस्तु पर प्रेशर डालता है, ठीक है, और इतना प्रेशर डालता है कि उसको दबाए रखता है, ठीक। और जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, भाप में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऊपर की ओर उठने लगता है। ये हमारा जो है क्वथनांक हुआ, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें जो है वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है। पहले तो आप वायुमंडल समझ लीजिए, पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल आवरण जो है वायु का फैला हुआ है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, वायु का जो विशाल मंडल है उसी को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी पर वायुमंडल द्वारा, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये जमीन, ये पृथ्वी ही है, और पृथ्वी में जो है जब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जब वायुमंडल द्वारा जो दाब आरोपित होता है, ऊपर से एक बल कार्य करता है, वायुमंडलीय जो दाब का काम करता है वो एक बल पर आरोपित होता है, यानी प्रेशर डालता है, ठीक है ना, उसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर जो दबाव डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे एटीएम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एटीएम से व्यक्त करते हैं। एक एटीएम बराबर 1.01
632 बार होता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल यानी पीए होता है। तो ये आपके सामने ये रहा। अब जैसे मान लीजिए बात आती है कि भैया इसका गलनांक कितना, लोहा का गलनांक कितना होता है, तो देखिए लोहा का गलनांक सीधे सीधे हमारा 1586 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर यदि क्वथनांक की बात आता है, क्वथनांक मतलब कितने में जो है लोहा जो है हमारा जो है एकदम से उबलने लगता है, बॉइलिंग जिसको पॉइंट बोलते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है इससे जस्ट डबल के आसपास हो जाता है। गलनांक लोहा का मैंने आपको बताया है कि 1586, तो इसका क्वथनांक कितना हो जाएगा 2862 डिग्री सेल्सियस, लगभग दोगुने के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आज हमारे जो है टॉपिक में गलनांक, क्वथनांक एवं वायुमंडलीय दाब रहा।